नेपाल की धरती पर कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते खुशहाल बस्तियां मलबे में तब्दील हो गई, नदियां मौत का सैलाब बन गई और सैकड़ों परिवारों की खुशियां चीख पुकार में तब्दील हो गई। कहीं अपनों का इंतजार है तो कहीं मलबे के नीचे जिंदगी की आखिरी उम्मीद तलाशती निगाहें। लेकिन इस भयावह त्रासदी के बीच इंसानियत ने हार नहीं मानी है। जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू टीमें दिन रात जुटी हुई है। हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहे हैं और जवान मलबे के बीच हर उस सांस की तलाश कर रहे हैं जो अभी भी जिंदगी से जुड़ी है। नेपाल की इस त्रासदी में हर गुजरता मिनट बेहद कीमती है, क्योंकि किसी मलबे के नीचे, किसी सुरंग में, किसी पहाड़ी के पार शायद कोई जिंदगी अब भी मदद का इंतजार कर रही है। देखिए। ये तस्वीरें नेपाल चीन बॉर्डर की हैं और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुदरत का कहर कितना भयावह था। कुछ ही पलों में हालात ऐसे बदले थे कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। नेपाल चीन के बॉर्डर पर पल भर में जलजला आया और अपने साथ सब कुछ उड़ाता हुआ ले गया। पहाड़ों के बीच बसे इस इलाके में अचानक आई तबाही ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। रास्तों पर मलबा जमा हो चुका है और आवाजाही पूरी तरह से बाधित है। जहां कभी वाहनों और लोगों की आवाजाही रहती थी, वहां अब तबाही के निशान दिख रहे हैं। सबसे डराने वाली बात यह रही कि कुदरत का यह हमला बेहद तेजी से हुआ। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही भारी मलबे और पानी के सैलाब ने रास्तों को अपनी चपेट में ले लिया। आप सैटेलाइट इमेज से बेहतर समझ सकते हैं कि कैसे तबाही अपना रास्ता अख्तियार करते हुए नेपाल पहुंची और कुछ ही क्षणों में जो ढांचा खड़ा था वो नेस्तनाबूद हो गया। अब हर तरफ कीचड़ और मलबा है, जिसमें एजेंसियां सांसों को तलाश रही हैं। खोजी दल मलबे में इंसानों की तलाश कर रहे हैं, बॉडी को खोज रहे हैं। रेस्क्यू टीमें युद्ध स्तर पर बचाव में जुटी हैं। इस बुजुर्ग को देखिए, जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर यह दुख भी देखना था कि घर तबाह हो गया, परिवार के लोगों की जान चली गई। तबाही के निशान हर कहीं देखा जा सकते हैं। नुआकोट में फिर से जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तबाही को देखकर लगता ही नहीं कि ये निशान कभी पूरी तरह मिट पाएंगे। इस पुल को देखिए, जो लोहे का बना था, जो लोगों के आने जाने का साधन हुआ करता था, अब खुद तबाह हो चुका है। जिन लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनके परिजन परेशान हैं कि अपने मरीज को देखें, टूटे हुए घर को या फिर बाकी खोए हुए लोगों की तलाश करें। मेरो श्रीमान सही सलामत ल्याइदियोस् भन्ने, राम्रोसँग ल्याइदियोस्, राम्रो होस् भन्ने मात्रै चाहन्छु। मलाई अरू केही पनि छैन, मेरो राम्रो होस् मात्रै चाहन्छु। नेपाल में तबाही के बाद अब हर तरफ सिर्फ मलबा है और चुनौती है इसी मलबे के बीच जिंदगी को तलाशना। रेस्क्यू टीमें दिन रात एक कर उन लोगों को खोजने में जुटी हैं जो शायद अभी भी कहीं दबे हों और मदद की उम्मीद लगाए बैठे हों। हर हटाया गया पत्थर, हर उठाया गया मलबा उम्मीद जगाता है कि शायद अगली आवाज़ किसी जिंदगी की हो। जवानों और बचाव कर्मियों के चेहरे पर थकान जरूर है, लेकिन हौसला अब भी कायम है। हम लोग जो दो है ना, सब वो जो डेड बॉडीज हो सकते हैं, जो ऊपर से फ्लडिंग में बह के जो आए वो हो सकते हैं। हम अभी बता नहीं सकते, हम कर रहे, अभी काम कर रहे थे। इस त्रासदी के बीच सबसे भावुक तस्वीरें उन परिवारों की जिनकी नज़रें रेस्क्यू टीमों पर टिकी हैं। किसी को अपनों के लौटने का इंतजार है तो कोई मलबे के बीच से आती एक आवाज़ के लिए कान लगाए बैठा है। वक्त गुजर रहा है, मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन बचाव कर्मी हार मानने को तैयार नहीं है। उम्मीद की इसी डोर को थामे नेपाल में जिंदगी को मलबे से बाहर निकालने की जद्दोजहद लगातार जारी है। We don't know what is inside there. We need to wait for the rescue and evacuation part. And I cannot even imagine what the situation had been here yesterday and the aftermath, as you can see here. So definitely there are many people missing, and some of them might be buried inside there. We don't know. I cannot. नेपाल में तबाही के बीच सेना के जवान अब आसमान से जिंदगी की तलाश में जुटे हैं। हेलीकॉप्टर्स के जरिए उन इलाकों तक पहुंच बनाई गई है जहां जमीन के रास्ते राहत पहुंचाना मुश्किल है।
नीचे तबाही का मंजर है और ऊपर आसमान में उड़ता हेलीकॉप्टर हर उड़ान के साथ उम्मीद है कि किसी की जिंदगी बचाई जा सकेगी। हेलीकॉप्टर कभी राहत लेकर पहुंच रहा है तो कभी फंसे लोगों को सुरक्षित जगह तक ला रहा है। हर बचाई गई जिंदगी इस त्रासदी के बीच उम्मीद की एक नई किरण है। नेपाल की धरती पर दर्द भले गहरा हो, लेकिन बचाव कर्मियों का हौसला उससे भी बड़ा है और इसी हौसले के सहारे जिंदगी को बचाने की जंग जारी है। तो लगातार हेलीकॉप्टर्स का उड़ना और आना जारी है। अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक और हेलीकॉप्टर आया है जो कि रेस्क्यू करके लाया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में जो लोग फंसे हुए थे उनको यहाँ तक पहुँचाया गया है। ऐसे लोग जो कि अपने परिवारों से बिछड़ गए, ऐसे लोग जो कि पर्यटक थे, उन लोगों को बेस कैंप नोवा कोट के बेस कैंप तक लाया जा रहा है। देखिए किस तरह से लोगों को सुरक्षित आर्मी जो है वो पहुँचा रही। नेपाल आर्मी लगातार कोशिश कर रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको बेस कैंप तक लाया जाए और यहाँ से वो आगे का सफ़र कर सकें। तो सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है। कई हेलीकॉप्टर्स, कई चॉपर्स जो है वो चलाए जा रहे हैं इस ऑपरेशन में और कोशिश है कि एक एक को सुरक्षित जो है वो अपने गंतव्य तक पहुँचाया जा सके। तो तस्वीरें आपको न्यूज़ नेशन पर एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। लगातार आपको बता रहे हैं कि क्या हालात अब बने हुए हैं। जिस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो आर्मी के जवान है वो जा रहे हैं। देखिए लगातार कोई हेलीकॉप्टर रुक नहीं रहा है, लगातार मूवमेंट कर रहा है। ये देखिए तुरंत उड़ गया, जरा सा भी नहीं रुका, तुरंत उड़ गया। और ये लगातार हो रहा है क्योंकि किसी भी तरीके से जल्द लोगों तक पहुंचना है कि बड़ी संख्या में पहाड़ों पर लोग फंसे हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सईद आमिर, न्यूज़ नेशन, नवाकोट, नेपाल।